नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। मैं हूं पूनम यादव। प्रयागराज में छात्रों के बढ़ते आंदोलन के बाद आखिरकार योगी सरकार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अभ्यर्थियों की मांग स्वीकार कर ली है। आयोग ने फैसला किया कि पीसीएस परीक्षा को एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में कराया जाएगा। बता दें कि हजारों छात्रों के कड़े आंदोलन के बाद आयोग को 10 दिन के अंदर ये फैसला वापस लेना पड़ा। सरकार के इस फैसले के बावजूद प्रयागराज में आज भी छात्रों का आंदोलन जारी है। उन्होंने फैसला किया है कि जब तक उनकी सारी मांगें नहीं मान ली जाती तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। आपको बताते चले कि प्रयागराज में जिस तरीके से छात्रों के आंदोलन को अन्य प्रतियोगी छात्र छात्राओं और विपक्षी दलों का समर्थन मिल रहा था, वो न सिर्फ बीजेपी को यूपी उपचुनाव बल्कि महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव में भी अपना प्रभाव डाल सकता था। कहा जा रहा था कि बीजेपी के इस संभावित नुकसान को देखते हुए ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी पीसीएससी को ऐसा फैसला लेने के लिए निर्देशित किया है। छात्रों के प्रदर्शन को समाजवादी पार्टी की ओर से भी काफ़ी समर्थन मिल रहा था। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने लगातार एक्स पर इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रहे थे। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रयागराज जिले की फूलपुर सीट पर प्रचार करते हुए भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर तीखे हमले किए। अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि अब ये सरकार चलने वाली नहीं है और यूपी के मुख्यमंत्री की कुर्सी भी खतरे में है। पढ़े लिखे नौजवान आंदोलन पे बैठ गए हों। वैसे तो मेरी इच्छा ये भी थी कि मैं सबसे पहले उनके आंदोलन में शामिल होता जाकर के, उनके बीच बैठता जाकर के, लेकिन मैं ये बात जानता हूं, बहुत सारे लोग छात्रों का, नौजवानों का आंदोलन को ये भी कहते थे कि राजनीति से प्रेरित है, इसलिए उस आंदोलन में नहीं गया। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से उनको बधाई भी देना चाहता हूं और उनका समर्थन भी करना चाहता हूं कि उनकी मांग जायज है। और जिस समय उन्हें पता लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आंदोलन में मैं भी शामिल हो जाऊं जाकर के, उन्होंने खबर सुनते ही छात्रों को हटाना शुरू कर दिया। कई छात्रों को हटाने में कामयाब भी हो गए। जो हमारी बेटियां बहनें बैठी थीं, उनको बिना महिला पुलिस के लोग उठाने लगे जाकर के, और जो नौजवान थे वो सादी वर्दी में पहुंच करके उठाने लगे। इस कायराना व्यवहार के लिए मैं सरकार की निंदा करता हूं। इस लोकतंत्र में इससे ज्यादा शर्मनाक घटना और कोई नहीं हो सकती जो प्रयागराज में, इलाहाबाद में इन्होंने छात्रों के साथ किया है, और जो ये नौजवान धरने पर बैठे अपनी मांग को लेकर के। ये वही सरकार के लोग हैं जो लोग ये कहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। ये सरकार वो है जो कहती है 1 नेशन 1 इलेक्शन। लेकिन सोचिए, उत्तर प्रदेश में एक चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। चुनाव तो छोड़िए, जो हमारे छात्र नौजवान हैं उनकी परीक्षा भी नहीं करवा पा रहे हैं। जो लोग कहते हैं एक इलेक्शन पूरे देश में एक साथ हो जाए, वो हमारे नौजवानों की परीक्षा भी नहीं करा पा रहे हैं। दरअसल यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर 20 नवंबर को उपचुनाव होने वाले हैं। इस बीच प्रयागराज में यूपी पीसीएससी की परीक्षाओं को लेकर छात्रों का प्रदर्शन उग्र होने लगा था। ये प्रयागराज से निकलकर मेरठ और लखीमपुर खीरी में भी फैल रहा था। विपक्षी दल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को इसके जरिए बीजेपी सरकार पर और तेज हमला करने का मौका मिल गया था। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने तो छात्रों के प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए प्रयागराज जाने का भी ऐलान कर दिया था, लेकिन उनके जाने से पहले ही यूपी पीसीएससी ने अपना फैसला वापस ले लिया। आपको बताते चले कि बीते 4 दिनों के छात्रों के प्रदर्शन के दौरान मीडिया और सोशल मीडिया पर इसे खूब कवरेज मिल रहा था। उपचुनाव को लेकर चल रही रैलियों में एसपी, बीएसपी और कांग्रेस के नेता लगातार इस मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे थे।
अखिलेश यादव ने बीते 4 दिनों के भीतर यूपी पीसीएससी छात्रों के प्रदर्शन को लेकर 10 से ज़्यादा पोस्ट भी कर डाले। उन्होंने तो बीजेपी को इस मुद्दे से होने वाले नुकसान को देखते हुए चुनावी गणित भी समझा दिया। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।